कैसा हो अगर आपकी ज़िंदगी एक किताब हो जिसके पन्ने सबके लिए खुले हो पर उसमें छुपी कहानी सिर्फ आप जानते हो। मुंबई की भीड़ में वो अकेलापन सोच के देखिए, शायद यही वो एहसास था जिसमें मिलोनी और रफ़ीक डूबे हुए थे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा और आप देख रहे हैं स्टोरी इन फ्रेम। आज हम एक ऐसी ही चुप चुप सी अनोखी कहानी की परत खोलेंगे जो दिखाती है कि प्यार सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं, दो अकेलेपन का सहारा भी हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम मिलोनी को देखते हैं। मुंबई के सपनों के शहर में एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार की बेटी, सीए इंटर की पढ़ाई और एक बेहद ही शांत शर्मीली सी लड़की। दुनिया से अलग वो अपनी ही ख्यालों की दुनिया में खोई रहती थी। घर वाले जो कहते वो चुपचाप मान लेती थी, पर क्या वो दिल से खुश थी? शायद नहीं। एक दिन जब वो अपनी माँ और बहन के साथ बाजार से लौट रही थी तो गेटवे ऑफ इंडिया पर वहाँ एक फोटोग्राफर उसके पीछे पड़ जाता है। एक फ़ोटो तो खिंचवा लो मैडम। मिलोनी रुकती है और फ़ोटो खिंचवा लेती है, मगर शायद उसी पल को मिलोनी को कभी याद नहीं रखना था। फ़ोटो प्रिंट हो रही थी, माँ की आवाज़ आई और मिलोनी बिना पैसे दिए वो एक तस्वीर लेकर वहाँ से निकल जाती है। फोटोग्राफर का नाम था रफ़ीक। कई सालों से मुंबई की सड़कों पर स्ट्रीट फोटोग्राफी करके उसका गुजारा चल रहा था। वो दिन रात मेहनत करता था ताकि वो अपना छोटा मोटा कर्ज चुका सके। हम देखते हैं उसका दोस्त बाकी आता है तो रफ़ीक उसे अपनी चोरी हुई फ़ोटो वाली बात बताता है, पर बाकी के पास तो एक बड़ी खबर थी। रफ़ीक की दादी उसकी शादी के लिए कितनी परेशान है कि वो दहेज देकर भी शादी करवाने को तैयार है। सोच के देखिए, एक तरफ कर्ज और दूसरी तरफ दादी का प्यार। लेकिन रफ़ीक तो अभी सिर्फ अपनी कमाई के पैसे ट्रांसफ़र करता है। उसका आइसक्रीम खाना भी एक रिचुअल था जो उसने अपने पिताजी से सीखी थी। महीने के आखिर में दोस्तों को आइसक्रीम खिलाना। पर ये शादी का प्रेशर अब रफ़ीक के मोहल्ले तक पहुंच चुका था। दुकानदार चाचा बताते हैं कि दादी ने तो दवाई तक छोड़ दी है और लड़की ढूंढते हुए वे उसके ससुराल तक पहुंच गई। उस रात रफ़ीक को नींद ही नहीं आई। वो दादी के लिए एक खत लिखता है और मिलोनी को याद करते हुए उसमें झूठ लिख देता है। उसने कहा कि उसे एक लड़की मिल गई है, नाम है नूरी, और उस खत के साथ मिलोनी की वो तस्वीर दादी को भेज देता है। एक तरफ रफ़ीक की छोटी सी दुनिया और दोस्तों का साथ, और दूसरी तरफ मिलोनी का वेल एडुकेटेड परिवार और एक अलग दायरा। दोनों की ज़िंदगी अलग थी, पर उस एक फ़ोटो ने उसका भविष्य जोड़ दिया था। अगले दिन रफ़ीक मायूस होकर बाकी को बताता है, दादी आ रही है, झूठ पकड़ा गया। बाकी हैरान होकर पूछता है, पागलपंती क्यों की? रफ़ीक भाई सच बता दो, पर रफ़ीक की हिम्मत नहीं होती। बाकी सलाह देता है कि कह दो कि नूरी काम से शहर से बाहर गई है। इधर मिलोनी अपनी क्लास में वो तस्वीर दोस्तों को दिखा रही है, पर तभी टीचर ने वो फ़ोटो ले ली। गुस्से में बोला, तुम क्लास की टॉपर हो, ऐसे बिहेव मत करो, और फ़ोटो वापस नहीं की। रफ़ीक मिलोनी को बार बार देखता है, बस में उसके क्लास के बाहर, पर बात करने की हिम्मत नहीं होती। तीसरे दिन वो फिर बस में मिलते हैं और इस बार मिलोनी खुद उसे देखती है। एक गार्डन में दोनों की मुलाकात होती है। रफ़ीक उसे उसकी फ़ोटो देता है और सारी सच्चाई बता देता है। मेरी दादी से एक बार मिल लीजिए, वो रिक्वेस्ट करता है। मिलोनी वहीं सोचते हुए खड़ी रह जाती है। शायद वो इस अनजान लड़के के लिए एक बार झूठ बोलने को तैयार थी। स्टेशन पर दादी बड़ी मजाकिया अंदाज में ट्रेन में किस्से सुना रही है। उनका स्वाद एकदम बदबोला है। और फिर वो कॉल आता है। मिलोनी रफ़ीक को फ़ोन करके बताती है कि वो दादी से मिलने को तैयार है। रफ़ीक बहुत खुश होता है। अगले दिन मिशन नूरी के लिए वो लोग तैयार थे। टैक्सी में वो जल्दी जल्दी एक दूसरे के परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ताकि दादी के सवालों का जवाब दे सकें। तभी टैक्सी ड्राइवर का एक सवाल आता है कि आप लोग एक्टर हो क्या? रफ़ीक गुस्से में हाँ बोलता है। तभी ड्राइवर कहता है, वही सोचूं, आपकी शक्ल ऐसी और मैडम इतनी खूबसूरत। फिर होटल में दादी से मुलाकात होती है। दादी अपने ही अंदाज में कहानियाँ सुनाती है। जब दादी मिलोनी के माँ अब्बू के बारे में पूछती है
तो मिलोनी एक बड़ा झूठ बोलती है। वो कहती है कि उसके पेरेंट्स और बड़ी बहन मस्जिद की दीवार गिरने से मर गए और वो एक हॉस्टल में रहती है। ये सुनकर दादी उसे अपने पास रखी पुरानी पायल देती है और बोलती है, ज़िंदगी का क्या भरोसा, अभी ले लो। मिलोनी मना करती है पर दादी ज़बरदस्ती उसे दे देती है। रात को दादी रफ़ीक के दोस्तों के पास मिलोनी की तारीफ़ करती है और बोलती है कि मैं भी सोचूं, खुदा अगर मुझे 2-3 गोरे गोरे पोते दिखा दे तो मेरा नाम होगा गांव में। दादी ये भी कहती है कि रफ़ीक में उसके दादा की तिरछी मुस्कान है। इधर मिलोनी दादी के लिए सलवार खरीदने जाती है, जहां दादी बताती है कि रफ़ीक ने अपने दोनों बहनों की शादी का खर्चा खुद उठाया था। मिलोनी मुस्कुराती है, पर घर लौटने पर ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका। मिलोनी के यूएस वाले लड़के से रिश्ते की बात चल रही है। लड़के के पिताजी हसमुख भाई मिलोनी की फ़ोटो मांगते हैं। मिलोनी मायूस होकर रफ़ीक की खींची हुई तस्वीर देती है। अगले दिन मिलोनी दादी से मिलती है। दादी पुरानी बातों को छोड़कर पूछती है, तुम दोनों कैसे मिले? मिलोनी बताती है कि वो गेटवे ऑफ इंडिया पर आई थी और रफ़ीक ने फ़ोटो निकाली थी। सबसे ख़ास बात, जब उसने वो तस्वीर देखी तो उसे लगा कि उस फ़ोटो में मिलोनी नहीं कोई और ही है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक बहुत ही अलग मुस्कुराहट थी। शायद मिलोनी को इस नए चेहरे से प्यार हो चुका था। सीन चेंज होता है, बारिश हो रही थी। दोनों एक होटल में चाय पीने रुकते हैं। मिलोनी बताती है कि बचपन में उसे चंपा कोला बहुत पसंद था। उसके दादाजी उसे चंपा कोला पिलाने ले जाते थे और उनके जाने के बाद फैक्ट्री भी बंद हो गई। रफ़ीक उसे पिक्चर देखने का ऑफ़र देता है। फिर रफ़ीक उसे एक लोकल थिएटर में पिक्चर दिखाने ले जाता है। यहाँ उसके पैर के नीचे से चूहा निकल जाता है। मिलोनी डर जाती है। रफ़ीक मुस्कुराकर कहता है, डरिए मत, ये तो आता जाता रहता है। मिलोनी को उस दिन रफ़ीक की ज़िंदगी की मेहनत और सच्चाई का एहसास होता है। इसके बाद दादी गोला खाने की ज़िद करती है, पर गोला खाने से मिलोनी बीमार पड़ जाती है। आखिर में मिलोनी को उस यूएस वाले लड़के से मिलना पड़ता है। लड़का पूछता है कि उसे कहाँ रहना पसंद है। मिलोनी अपने घर की काम वाली राम प्यारी की सिखाई हुई बात बोलती है, मुझे गांव में रहना पसंद है, खेती करूंगी, शाम को घर आ जाऊंगी। उसने रिश्ता ठुकरा दिया। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिलोनी की चंपा कोला वाली बात रफ़ीक के दिल में घर कर गई थी। वो दुकानदार चाचा से चंपा कोला का पूछता है और उसे इसरार सोडा बोतल वाले का पता मिलता है। वो आदमी जिसने अपनी चंपा कोला पसंद करने वाली बीवी के लिए उसका फार्मूला खरीदकर अपने घर में छोटी फैक्ट्री डाल दी थी। वहीं दूसरी तरफ मिलोनी के साथ एक खौफनाक वाक़या होता है। उसका क्लास टीचर उसे रास्ते में रोकता है, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ता है और धमकी देता है, तुम्हारी वो फ़ोटो अभी मेरे पास है। तभी रफ़ीक वहाँ पहुँचता है और मिलोनी टीचर को मारकर रफ़ीक के साथ चली जाती है। रफ़ीक गुस्से में होता है। मिलोनी उससे पहली बार उसके हाथ पर हाथ रखकर शांत करती है। रात को मिलोनी चली जाती है। रफ़ीक अपनी तस्वीर देखता है। तभी कमरे में तिवारी की आत्मा आती है। तिवारी बताता है, एक लड़की से प्यार हो गया था, रात को 1 नंबर करने उठा और लटक गया। रफ़ीक उसे चंपा कोला बिजनेस का आइडिया बताता है। तिवारी उसे हाथ मिलाता है और कहता है, बिजनेस डाल दो, मस्त चलेगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है अगली सुबह दादी को भी सच पता चल जाता है। उन्होंने मिलोनी का बड़ा पोस्टर देखा और जानती है कि वो नूरी नहीं है। दादी अब गुस्से में नहीं थी। रफ़ीक बताता है कि वो पापा की गिरवी रखा हुआ घर वापस लेने के लिए कर्ज चुका रहा है। दादी कहती है, बेटा उस वक्त को भूल जाओ, हमने बहुत बुरा वक्त देखा है, अब तुम ऐसे उदास मत हो। रफ़ीक इसरार सोडा बोतल वाले से मिलता है और उस आदमी ने बड़े प्यार से चंपा कोला की एक बोतल रफ़ीक को दी और कहा, तुम्हारी स्पेशल फ्रेंड के लिए। 1 साल बाद रफ़ीक और मिलोनी फिर उस थिएटर में थे, पर इस बार मिलोनी डर कर पैर ऊपर नहीं करती, बल्कि वो चुपचाप थिएटर से बाहर आकर बैठ जाती है।
रफ़ीक भी उसके पास आता है। मिलोनी कहती है, मैं यहाँ ठीक हूँ, आपकी फ़िल्म मिस हो रही है। रफ़ीक कहता है, आगे की कहानी तो मुझे पता है। लड़का लड़की प्यार में पड़ जाते हैं और लड़की के माँ बाप को ऑब्जेक्शन होता है। फिल्मों की स्टोरी तो सबकी सेम होती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। फोटोग्राफ मूवी की कहानी सिर्फ अमीर लड़की और गरीब लड़के के प्यार तक सीमित नहीं थी। ये कहानी थी अकेलेपन की, जिसे रफ़ीक और मिलोनी ने एक दूसरे की ज़िंदगी में आकर दूर किया। भले ही वो दोनों हमेशा के लिए नहीं मिल पाए, पर जितना वक्त वो साथ रहे, उन्होंने एक दूसरे को उम्मीद और खुशी दी। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे कई लोग आते हैं जो हमारे अकेलेपन को सिर्फ कुछ वक्त के लिए भर जाते हैं। क्या ऐसे रिश्ते हमेशा के रिश्तों से ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते? आपको फोटोग्राफ मूवी की ये कहानी और इसमें छुपा अकेलापन का एहसास कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें स्टोरी इन फ्रेम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।